हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया हूं आज, जिसे आप लोगों को साइन थीटा के बारे में, लंब आधार कार्ड के बारे में, सूत्रों के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। और उसके आगे आप लोगों को 0 से 90 अंश जो साइन कॉस टैन से कोसेक का सूत्र होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया था। उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके जो होता है पूरक कोणों के बारे में, जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आप लोगों को जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोग सूत्र याद कर चुके होंगे। जो 6 पैरामीटर होते हैं पूरक कोण के, आप लोग याद कर चुके होंगे। अब इसके आगे मैं आप लोगों को प्रश्नावली से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया था। प्रश्नावली 8.1 से स्टार्ट किया था, जो कि प्रश्नावली 8.2, इसके बाद प्रश्नावली 8.3। तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 लेके आया हूँ, जो कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस इसके क्या कहते हैं कि संपूरक कोण और सरसंख्या के बारे में आप लोगों को बताया था। तो उसी के अंतर्गत आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 जो रिलेटेड है सरसंख्या से रिलेटेड है, जो कि सरसंख्या तीन आपको सूत्र डिराइव किया था उस दिन। जो होता है, मैं आपसे फिर से आप लोगों को डिराइव फिर से विस्तृत कर दे रहा हूँ सूत्र को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन सूत्र पर आपको बेस है प्रश्नावली 8.4। तो इसी से रिलेटेड हम प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि अगर आप लोग सूत्र याद नहीं किए हैं तो आप उस सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लिए। जैसा कि आप लोग देखते होंगे इस समय यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनका जो बोर्ड का एग्जाम है बहुत नजदीक धीरे धीरे आ रहा है, जो कि अप्रैल के बाद, जो चुनाव के बाद जस्ट स्टार्ट होगा। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एक रणनीति की तरीके से तैयार कर लिए, जो कि मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम अपने प्रश्नावली 8.4 देर न करते हुए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया है पहला, प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। तो आप लोग देखिए, प्रश्न पहले समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए यहाँ पर लिखा है, सेक ए लिखा है और टैन ए को कॉट ए के पदों में, यहाँ पर ये मैंने ध्यान रखना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 सरसंख्याएं सूत्र बताया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये तीन सूत्र मैं आप लोगों को बताया था, इसी पर बेस्ड है ये प्रश्न। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए पदों में, मतलब ये पूरी वैल्यू कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम साइन ए, ये पहला क्वेश्चन हो गया साइन ए, तो साइन ए उठाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन ए। अब मेनली ये तीन सूत्र देखेंगे कि इसमें साइन दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें साइन दिख रहा है तो ये वाला प्रश्न उठा लेंगे। इसमें सूत्र लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी जहां ए है तो ए यहाँ पर लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो साइन ए हमको पंचांतर करना है, मतलब साइन ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ये दाहिने साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन ए निकालना है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के दाहिने साइड जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ये रूट में कर देंगे इसको वैल्यू को। देखिए यहाँ पर रूट में लिख दिए हैं, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर साइन लिखा है, साइन ए को कॉट ए के पदों में, यहाँ पर देखिए साइन आ गया ना, हाँ साइन आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हम कैसे कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। अब मेरे लिए आप लोगों को ये तीनों सूत्र याद करना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे कि कॉट ए कैसे व्यक्त करेंगे उसमें।
अब देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे कि इसमें से कि हमको काट प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सूत्र लगाएंगे नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर सूत्र लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको लिखना है काट ए के पदों में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1, अब देखिए हमको लिखना है थोड़ा सा, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, 1 का मान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 माइनस सॉरी अंडर रूट में, तो इसका अपान कर देंगे, साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में वीडियो बताया था कि साइन ए का उल्टा होता है 1 अपान कोसेक, काट का उल्टा होता है 1 अपान tan और सेक का उल्टा होता है 1 अपान कॉस। अब देखिए कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे बराबर अंडर रूट में बड़ा सा लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए 1 अपान कोसेक स्क्वायर है 1 अपान लिखेंगे। अब देखिए हमको कोसेक स्क्वायर को पंचातर करना है काट में, क्योंकि ये पदों में लिखना है काट में, तो पंचातर करके कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये काट स्क्वायर थीटा दाहिने साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पंचातर करके लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर जगह कितना रखेंगे, कोसेक स्क्वायर जगह कितना रखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, दाहिने साइड में जो है काट ए आना चाहिए। हम तो इस तरीके से लगाए, तरीका लगाने का बहुत है, आप लोग जिस विधि से लगाना चाहे लगा सकते हैं, तरीका ये भी सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है सेक ए। अब इसी प्रकार सवाल लगाएंगे, सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप लोग थोड़ा सा समय लगाइए, देखिए कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे। तीनों सूत्र लगाना है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ पर लिखे हैं, तीनों सूत्र लगाना है। ऐसा लगाइए जो दाहिनी साइड में हमको काट ए के पदों में व्यक्त हो जाए। चलिए देखते हैं फिर। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, आप लोग जब बोर्ड में बैठेंगे तो आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा उसमें, तो आप लोग ये जो प्रश्न है एकदम अच्छे तरीके से लगाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है सेक ए, सेक को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, काट ए के पदों में। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सेक ए। ठीक है, अब इसको हम सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब बताइए कौन सा सूत्र लगाएंगे कि वो हमको काट ए के पदों में व्यक्त हो जाए। अब देखिए बहुत सिंपल है, हम लगाते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यही सूत्र जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर लिखा है सेक ए, तो हमको सेक एक पंचातर करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए रहना चाहिए, राइट साइड में दूसरा कुछ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए बड़ी आसानी के साथ ये माइनस दाहिने साइड चला गया, तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। अब देखिए जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन अभी बताया था, स्क्वायर जब दाहिने साइड चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट मतलब वो कर्ली में चला जाएगा। देखिए इसमें कर्ली लगाते हैं बड़ा सा, तो लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख दिए। अब देखिए tan ए का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं tan उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा बताइए क्या होता है। tan का उल्टा क्या होता है 1 अपान काट। अब तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेक एक वैल्यू काट ए में प्राप्त हो गई, तो इसे ऐसे लगाएंगे सवाल को ऐसे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, tan ए को हमको काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप लोग बताइए किस प्रकार tan ए को हम कौन सा सूत्र लगाकर काट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा लगाइए। चलिए दोस्तों, हमको tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो बताइए। मैंने tan ए को काट ए के पदों में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो अब देखिए, अब जब आप अप्लाई करेंगे ये वाला सूत्र
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग इससे परिचित होंगे अच्छी तरह। देखिए जनरली ये जो प्रश्नावली 8.4 है बेस है इस पर, लेकिन अब देखिए हमको सवाल पूछ रहा है कि tan a को काटे के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपली आप जैसे tan a को आप विपरीत कर सकते हैं, व्युत्क्रम कर सकते हैं 1 काट। तो tan a को इस प्रकार लिखेंगे कि tan a को लिख सकते हैं 1 काट a, या चाहे इस प्रकार लगाइए या आप इसमें रख लीजिए। इसमें रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा जरूर कहीं ना कहीं से। अगर आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है तो इस पर बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्नावली 8.4 का एक दूसरा क्वेश्चन है। लिखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए आप लोग अच्छी तरह परिचय होंगे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए। अब बताइए सेक ए त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है। तो मैंने आप लोगों को जब त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि 6 पैरामीटर है त्रिकोणमिति में। इसमें लिख दिया है सेक ए, पहला तो लिख दिया है सेक ए, यहाँ पर लिख दिया कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप लोग नहीं जानते हुए तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टैन ए, चौथा होता है सेक ए, पांचवा होता है कॉट ए, और छठवा होता है टैन ए। तो इसी प्रकार देखिए इसमें दे दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला हमको दे दिया है सेक ए, ठीक। अब कितने बचे हैं 5। 5 क्या क्या बचे हैं हमको लिख देना है। 5 क्या क्या लिखे हैं साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन ए, चौथा कॉट ए, और पांचवा क्या है कोसेक ए, ठीक है। पांचवा क्या है कोसेक ए। चलिए दोस्तों देखिए ये अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न जो क्वेश्चन है आपको आसानी के साथ हल हो जाएगा। ये समझने में बहुत कठिनाई बहुत से स्टूडेंट होंगे कि ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो सर तो आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दे दिया है तो 6 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए हम लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो आप लोग भली बात परिचय होंगे। ये है सरसंख्या है, पहली सरसंख्या है साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर 75 का दे रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कास स्क्वायर ए के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट में 1 कास स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हमको सेक ए के पदों में लिखना है। अब देखिए आप लोगों को त्रिकोणमिति लगाने से पहले पूरे सूत्र को आप लोग रिवीजन करना होगा। जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप लोग दिमाग में मतलब सारे जो सूत्र हैं आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पर हल कर पाएंगे आसानी के साथ। देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, लिखेंगे 1 देखिए अब यहाँ पर कास ए का विपरीत मतलब व्युत्क्रम लग जाएगा। कास ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 सेक ए। तो यहाँ पर स्क्वायर तो इसे लिखेंगे 1 सेक स्क्वायर ए। देखिए अगर आप जैसे बहुत से छात्र होंगे जो नहीं याद कर पाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, जो याद करे रहेगा उसको लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 अब इसके आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 1 है -1 बटा सेक स्क्वायर, अंश बटा हर का मतलब ये भिन्न बन गया। तो लिखेंगे हल करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए के बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको हम ऊपर ले रहे हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, ये अंडर रूट के बाहर निकल आएगा। ये अंडर रूट के बाहर निकल आएगा, क्या लिखेंगे सेक ए, इसको क्या लिखेंगे सेक ए। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या अंतर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे
कि लेफ्ट हैंड साइड हमको जो जिस त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है तो साइन हो गया, राइट हैंड साइड में हमको जिसमें व्यक्त करना है, जिसके पदों में कन्वर्ट करना है तो सेक है। देखिए राइट हैंड साइड में सेक यहाँ पर भी है, सेक यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस है, कॉस ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार लगाएंगे, वही जो सरसंख्या है, तीन सरसंख्या है उसी के बेस पे लगाएंगे। तो कौन सा सरसंख्या इसमें लगाएंगे कि कॉस ए के पदों को सेक ए में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो वही सूत्र लगाते हैं, चाहे जो सूत्र लगा लीजिए, हमको सेक एक पदों में व्यक्त करना है। तो लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो इससे तो इससे आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। देखिए दूसरा लगाते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। हमको कॉस ए का व्यक्त करना है किसमें, सेक ए में, ठीक है। अब देखिए वहां पर उस साइड ले जाते हैं तो लिखते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए cos ए को, cos ए को कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए cos ए को सेक को परिवर्तित करना है तो cos ए का विपरीत ही लिख देंगे। cos ए का विपरीत क्या हो जाएगा, 1/sec ए। देखिए बड़ी आसानी के साथ cos ए को 1/sec में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको व्युत्क्रम tan ए के पदों में व्यक्त करना है, tan ए को sec ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए tan ए लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan ए बराबर, अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है 1/cot ए, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है 1/cot ए, तो 1/, अब देखिए सरसंख्या में देखेंगे cot ए कहाँ पर आ रहा है, cot ए कहाँ पर आ रहा है, सूत्र लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम cot ए की वैल्यू निकालेंगे तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। cot स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए cot ए यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे, cot ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब इसका मान हम यहीं पर रख देंगे, cot ए का मान यहीं पे अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पर हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर रखते हैं अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको देखिए सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है बराबर 1/, तो यहाँ पर हमको लिखा tan ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सिंपली हम लगा देते हैं सूत्र को सरसंख्या पर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर, चलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो हमको tan ए को व्यक्त करना है सेक के पदों में लिखेंगे। अब देखिए माइनस tan स्क्वायर ए दाहिने बराबर के दाहिने साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब ये इस साइड चला जाएगा तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखेंगे tan ए का मान क्या आ जाएगा, tan ए का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर हटाएंगे तो रूट पे चला जाएगा, तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही देखिए tan ए को सेक एक पदों में व्यक्त कर लीजिए। चलिए देखते हैं cot ए को कैसे व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं cot ए को हमको किसमें व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में, तो इसका हम लिखेंगे उल्टा 1/tan ए। देखिए बड़ी सिंपल से cot ए का विपरीत होता है 1/cot ए, cot ए उल्टा क्या होता है 1/tan ए, तो लिखेंगे बराबर इसका। देखिए अब हम सूत्र निकालेंगे इसका सरसंख्या से, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब देखिए tan ए का यहाँ से मान प्रतिस्थापित करके निकालेंगे। अब देखिए tan ए का मान क्या निकल के आएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये tan ए का मान यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ पर हम tan ए की जगह इतना रख देंगे, क्या रखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमको कन्वर्ट करना था पदों में, तो cot ए के पदों में cot ए को सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। देखिए
आसानी के साथ। अब देखिए कोसेक ए को इसी प्रकार लगाएंगे, कोसेक ए को सेक एक पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे कोसेक ए, कोसेक ए को हमको सेक एक पदों में व्यक्त करना है, तो कोसेक ए को क्या करेंगे, लिखेंगे 1 साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 साइन ए। साइन ए जो कि पहला मतलब जो सरसंख्या है पहले वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर ए। अब देखिए जिस प्रकार ये वाला सवाल पिछला सवाल लगाए थे उसी प्रकार इसमें लगाएंगे, लिखेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन ए का जो पंचांतर करे हैं यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए कास ए का उल्टा क्या होता है 1 सेक ए, बड़ी सिंपल आसानी के साथ यहाँ पर रख देंगे, तो कोसेक ए बराबर लिखेंगे 1 अंडर रूट में 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं बचा है, बस कैलकुलेशन देने का जोड़ घटाना बस वही है, कैलकुलेशन करना है। देखिए लिखेंगे 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस ए बटे में क्या आएगा सेक ए। अब देखिए सेक के नीचे वाला है, सेक के नीचे वाले तीसरी वाली रेस ऊपर चली जाएगी, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस ए, यही है। देखो इसका आंसर क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस ए। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं, इसमें देखिए सेक ए को दे दिया है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला होगा साइन है, दूसरा हो गया कास है, तीसरा हो गया टैन है, चौथा काट है, पांचवा कोसेक है। तो इस प्रकार के सवालों को आसानी के साथ लगाएंगे। चलिए दोस्तों ये प्रश्नावली 8.4 का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। आप लोग जब बुक करेंगे जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे देखेंगे इस प्रकार का सवाल 2 नंबर का 1 नंबर का जरूर पूछेगा, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। देखिए ये बड़े सिंपल के साथ आसानी के साथ लग जाएगा। अगर आप लोगों को जो सरसंख्या वाले सूत्र और पूरा वाले कोड को बताया था, तो पूरा कोड का सूत्र को आप रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, तो देखेंगे कि आप लोग आसानी के साथ इसे हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो बहुत देखिए अब इसमें कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को 6 सूत्र बताया था जो कि पूरा कोड होते हैं। तो देखिए पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब चौथा क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ये चौथा हो गया। पांचवा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। ये 6 जो पूरा कोड होते हैं आप लोगों को इसे याद करना पड़ेगा, तब आप ये सवाल आसानी के साथ लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश। अब देखिए इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा। आप अगर आप अपने हिसाब से लगाइए, देखिए चाहे साइन स्क्वायर को तोड़िए चाहे इसको तोड़िए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर, अब देखिए 63 लिखा है, 63 में क्या घटाए मतलब 90 में क्या घटाए हमको 63 प्राप्त हो जाए। देखिए अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो 90 में से क्या घटाएंगे 63, 90 में से 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 2, 90 में से कितना घटाएंगे 63 आ जाएगा, 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 27। ठीक है, अब 90 में से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लगेंगे प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 अंश। इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा में। अगर 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका प्रोसेस लंबा होता चला जाएगा। तो पूरे का बटे लगाएंगे। अब इसको देखिए कास स्क्वायर 17 अंश है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कास स्क्वायर। अब देखिए अब 17 अंश का प्राप्त हो गया, 90 में से कितना घटाएंगे हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 90 में से 17 घटा के देख लीजिएगा,
तो 90 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 73। 90 में से कितना घटाएंगे 17 आ जाएगा, 73 घटाएंगे तो हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 90 माइनस 73। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश। अब देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ सिंपली क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब किसके बराबर हो जाएगा 27 के, किसके बराबर हो जाएगा 27 अंश के, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 27 साइन 27 अंश पूरे बटे, इसमें क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 अंश, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश के, प्लस इसमें क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 73 अंश के। अब बताइए जो मैं संख्या आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी का रूप बना लिया कि नहीं, उसी का रूप बना लिया ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर ड्राइव कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा, थीटा और थीटा दोनों समान है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। चाहे थीटा की जगह कुछ भी हो, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर 27, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 10 अंश, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। कोई भी पूछ ले अगर दोनों एंगल समान है, साइन स्क्वायर y है प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा 1, अगर दोनों एंगल समान है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसका मान क्या हो जाएगा 1 बटे, अब देखिए साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पूरा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इस सवालों को लगाएंगे, ये 6 पैरामीटर आप लोग याद कर लीजिए तो याद कर लगा पाएंगे सही तरीके से। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी प्रश्नावली 8.4 का तीसरा क्वेश्चन का पहला बताया था, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन उसी के बेस पे आधारित है, जो मैंने यहाँ पर 6 पैरामीटर आप लोगों को लिखा है, जो पूरक कोण के नाम से, पूरक कोणों के अनुपातों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली लिखा है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक ही कन्वर्ट करेंगे, जो पैरामीटर जो पूरक कोण ये दिया है इसमें एक ही कन्वर्ट करेंगे, चाहे साइन 25 अंश को लेंगे चाहे कॉस 65 अंश को। इसमें कॉस 90 में ब्रेक करेंगे, जो कॉस 25 अंश साइन 65 अंश, इसमें 90 में एक ही ब्रेक करेंगे, जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस। अब बताइए 90 में से क्या घटाएंगे हमको 25 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 90 में से नहीं पता है तो 25 घटा लेंगे, 90 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 65। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 65 25। देखिए ये सेम साइन 25 साइन 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसे लिखेंगे कॉस 65 अंश आगे प्लस। अब देखिए चाहे इसको चेंज करिए 90 में ब्रेक करिए, चाहे इसको ब्रेक करिए, हम इसको किसको ब्रेक करेंगे बताइए। चलो हम काशी को ब्रेक कर ले रहे हैं 90 में, तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस क्या घटाएंगे कि 25 प्राप्त हो जाए, तो घटा के देख लीजिएगा तो 65 घटाने पर क्या आ जाएगा 25। यहाँ पर लिखेंगे साइन 65 अंश। अब देखिए सिंपली साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा। अगर आप लोग ये सूत्र हर जगह लागू होगा, आप लोग उसे बार बार अगर लिखेंगे तो अभ्यास करेंगे तो आप लोग आसानी के साथ दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस 65 अंश, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 65 अंश के, यहाँ पर लिखे कॉस, फिर आ जाएगा कॉस 65 अंश प्लस। अब देखिए यहाँ पर कॉस 90 माइनस 65 अंश किसके बराबर हो जाएगा साइन 65 अंश की। इस सूत्र से कॉस 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 65 अंश। ठीक है, अब देखिए cos 65 अंश cos 65 अंश आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर का रूप ले लेगा, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर 65 अंश। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश, तो साइन स्क्वायर 65 अंश प्लस cos स्क्वायर 65 अंश। देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, अब ये भी बताया था, इसका मान क्या हो जाएगा 1, यही इसका क्या हो जाएगा हल। ठीक,
चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको गणित के रिलेटेड जो है आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन बहुगत, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोगों को बहुगत भी मिलेंगे, जो एक एक नंबर के होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उससे आप लोगों को लगाना चाहिए, जो कि अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर होगा बताइए। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ पर ना है, दोनों कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही बचा है कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए मैंने सब संख्या में आप लोग पढ़ेंगे, अब आप लोग जान चुके होंगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। चूंकि यहाँ पर देखें, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या हो जाता है एक, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जाए क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर विकल्प दे दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। विकल्प ए का आंसर कितना है 1, विकल्प बी कितना है 9, विकल्प सी का कितना है 8, विकल्प डी का 0। तो देखिए 9 किससे मैच कर रहा है, 9 किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, विकल्प बी सही है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे विकल्प बी सही है, प्रश्न नंबर डालेंगे बुक में, लिखेंगे विकल्प भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो बहुगुणित में दिया है। तो ये बहुगुणित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखिए। देखिए लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है। आप लोग देखिए हल कर लीजिए, इसमें लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 प्लस क्या लिखेंगे cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसे देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, यहाँ पर क्या लगा है माइनस। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, tan थीटा क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा में यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 अपान में क्या लिखेंगे cos थीटा सेक को, ये ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरे ब्रैकेट लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर cot थीटा लिखा है, सिंपली cot थीटा ब्रेक करेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, लिखेंगे फिर माइनस 1 अपान में sin थीटा। ठीक है, आप लोग सूत्र बताया था, sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और sec थीटा उल्टा क्या होता है 1 अपान cos थीटा, यहाँ पर लिख दिए cos थीटा उल्टा क्या होता है 1 अपान sin थीटा। अब इसका हम सिंपली एकदम लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा क्या हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें एक बटा लिख देते हैं। अब देखिए cos थीटा में 1 का हम भाग देंगे तो क्या भाग प्राप्त होगा cos थीटा, तो cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ cos थीटा यहाँ cos थीटा, इसका भाग पर क्या आ जाएगा 1 कट जाएगा, तो इसे लिखेंगे sin थीटा प्लस, यहाँ पर cos थीटा है यहाँ पर cos थीटा है, तो भाग कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अब 1 में sin थीटा में 1 में भागेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा भागफल, तो sin थीटा में 1 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस, अब देखिए sin थीटा कैंसिल मतलब समान है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर लिखा है cos थीटा, यहाँ पर लिखा है sin थीटा। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट इस प्रकार करेंगे ऊपर वाले को, जो कि सूत्र बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, इस प्रकार हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे में, ये sin थीटा है cos थीटा है, दोनों को एक जगह लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर दाहिने साइड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर sin थीटा cos थीटा है प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, तो ये क्या किसका सूत्र बन जा रहा है, देखिए यहाँ पर सूत्र बन जा रहा है a प्लस बी पहले कोष्ठक में a माइनस बी दूसरे कोष्ठक में। ये सूत्र किसका हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो गया। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे क्या लिखे देंगे इसे sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब इसमें a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 पूरे बटे क्या लिखेंगे sin इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर क्या आ जाता है 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब 1 से 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचेगा क्या 2 sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा। ठीक है, देखिए sin थीटा cos थीटा बचा है ऊपर अंश में, नीचे हाथ में क्या बचा है sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 2। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2। अब देखिए 2 किस विकल्प में है, विकल्प ए में, विकल्प बी में, विकल्प सी में, विकल्प डी में। देखिए विकल्प सी में क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस सवाल को इस प्रकार लगाएंगे। चलिए दोस्तों, ये चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है sec a प्लस tan a, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस sin a किसके बराबर है, sec a के बराबर है, sin a के बराबर है, cosec a के बराबर है और cos a के बराबर है। तो इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में विकल्प देगा, उसमें से एक विकल्प आपको टिक लगाना पड़ेगा, या आप उस पेपर में लगा दीजिएगा या लगा के आप उसमें लगा दीजिएगा विकल्प ये सही है। तो ये कैसे लगाएंगे, लगाने का तरीका देखिए, इसमें लिखेंगे sec a प्लस tan a पहले कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 1 माइनस sin। ठीक है, ये किसके बराबर है, देखिए जहां पर भी आपको tan दिखे या काट दिखे या sec दिखे या कोसे दिखे, आप तुरंत उसे ब्रेक करिए या विपरीत में तोड़िए। जैसे कहीं पर कोसे दिख गया तो उसे लिखेंगे 1 अपॉन cos में, sec दिख गया तो उसे लिखेंगे 1 अपॉन cos में, tan a दिख गया तो आप लिखेंगे sin a बटा cos a में, अगर काट a दिख गया तो इसे क्या लिखेंगे cos a बटा sin a। तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या लिखा है sec a, जहां पर दिख गया sec a तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन cos a, cos a लिख के दिए। यहाँ पर लिखा है tan a, tan a को क्या लिखेंगे sin a बटे cos a पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 1 माइनस sin। अब देखिए साइन लिखा है तो साइन को छोड़ दीजिए, साइन को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर cos a cos a सेम है, तो इसका एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक cos a ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भाग पड़ेगा 1, तो 1 में 1 गुणा हो जाए क्या हो जाएगा 1, बीच में लगा है प्लस, प्लस लगा देंगे, cos a में cos a का भाग देंगे तो cos a 1 आ जाएगा, 1 में sin a का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा sin a। दूसरे क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस sin a। अब देखिए बड़े सिंपल है, साथ आप लोगों को जो 8वीं क्लास में दिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, उसे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब सूत्र को हर तरीके से आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जो भी सूत्र होगा आप लोग हमेशा दिमाग में चलाइए कि ये सूत्र आप दिमाग में बैठाइए, तो आप लोगों को आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
क्या सूत्र हो जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये सब जो सूत्र है आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए लिखा है 1 प्लस साइन ए, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो किसका रूप हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का। तो इसका क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे में क्या है, कॉस है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस। इतना तो काम हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, अब देखिए सरसंख्या पे आधारित है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए सरसंख्या क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए। अब देखिए पहला सरसंख्या है, तो सरसंख्या के बेस पर जो कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए हमको पंचांतर करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, जो अंश में है 2 कॉस है, नीचे क्या है 1 कॉस है। 2 कॉस से 1 कॉस काट देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए। कितना आंसर आ जाएगा, कॉस ए। तो कॉस ए देखिए किस विकल्प में है, विकल्प किसमें है, डी में। तो आप लोग इसे डी लगाइएगा, डी लगा देंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं तो लिखेंगे विकल्प क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा विकल्प डी सही है। अगर आप लोग इस तरीके लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। या आप उसे हल कर दीजिए, या इस प्रकार लिखिए, हल करके आप रफ प्रकार में कर करके लिखिए प्रश्न नंबर 4 का विकल्प डी सही है, चाहे 1 नंबर का चाहे 2 नंबर का, तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस कट स्क्वायर है बराबर है। देखिए बड़े सिंपल के साथ, अगर आप लोग जो सरसंख्या के 3 सूत्र हैं आप लोग याद कर लेंगे तो ये सब आप लोगों को जो प्रश्न है हवा लगेगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस कट स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बड़े सिंपल के साथ, बटे 1 प्लस कट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें केवल सरसंख्या का यूज करना है केवल। अगर सरसंख्या का सूत्र आप लोगों को याद है तो सरसंख्या आसानी के साथ लगाएंगे। यहाँ पर सरसंख्या लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, दूसरा क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए मान निकालेंगे यहाँ से। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर, 1 प्लस tan ए के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पंचांतर करके लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर हमको आसानी से प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जगह क्या प्राप्त हुआ, उनके कोसेक स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था सेक ए और कोसेक ए या tan ए और कॉट ए कहीं पर देखिए तो आप लोग उसे तुरंत ब्रेक कर लेंगे, tan ए को साइन बटे कॉस में। अब यहाँ पर सेक ए है तो सेक को क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, कोसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर ए में। अब देखिए जो भिन्न स्टूडेंट लगा दे आसानी से लगा देंगे। चौथी वाली राशि पहले में, तीसरी वाली राशि दूसरे में। तो ये चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये भी अगर विकल्प दे रहेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, तो ये भी विकल्प आप लोगों को सही होगा। लेकिन देखेंगे कि ये विकल्प में दिया नहीं है,
देखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, हम क्या लिख सकते हैं, tan ए। तो क्या लिख सकते हैं इसे, tan ए। अब देखिए साइन बटे ए को क्या लिखते हैं, tan ए। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका क्या लगेंगे, स्क्वायर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब देखिए tan स्क्वायर ए किस विकल्प में है, पहले में है सेक स्क्वायर है, दूसरे में है माइनस ए, तीसरे में है कॉट है, तीसरे में है tan स्क्वायर है। तो विकल्प में क्या सही हो जाएगा, विकल्प में आपका डी सही हो जाएगा। तो आप विकल्प डी लगा के आएंगे तो आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 5 है आप लोगों को दिया है कि इसमें आप लोगों को सिद्ध करना है। इसमें लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा। तो आप लोग सिद्ध करने का आसान तरीका है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमको राइट हैंड साइड अगर प्राप्त हो जाएगा तब तो वो सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये है भैया लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के दाहिने साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड। नाम से ही पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट मतलब दाहिने साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड। देखिए लिखा है cos कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर का होल स्क्वायर। तो मैंने आप लोग बताया जहां पर कोसेक दिखाई दे वहां पर लिखेंगे 1 अपॉन साइन, जहां पर काट दिखाई दे वहां पर लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा में। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा में, इसे लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा में, फिर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा में, इसे लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे आसानी के साथ। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, sin थीटा दोनों में कॉमन है तो sin थीटा लघुत्तम समापवर्तक हो गया। तो sin थीटा में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 1, बड़ी सिंपल बात है। देखिए sin थीटा भाग देंगे तो क्या जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 में cos थीटा गुणा करेंगे तो क्या जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 माइनस, या इसका किसका होल स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा के। अब बताइए स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब ब्रैकेट को सक हटा तो ये स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसके लिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे, देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सरसंख्या, पहली वाली सरसंख्या क्या होती है बताइए, क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका क्या किसका मान निकालना है sin स्क्वायर थीटा का, तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा पता है, यहाँ से निकालिए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र बन गया, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र क्या था, पहले क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि a माइनस b पहले लेते हैं, a प्लस b बाद में लेते हैं, पहले क्वेश्चन में a माइनस b, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b, दोनों जो सूत्र हैं सही है, चाहे पहले लिखे चाहे बाद लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फिर 1 प्लस cos थीटा, दूसरे क्वेश्चन क्या लिखते हैं 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखिए 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा को होल स्क्वायर है, मतलब ये 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, 1 माइनस cos थीटा 1 बार है, इससे घात में 1 है, इससे घात में 2 है, तो एक घात इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक घात में बचेगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा के बराबर आएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प सही हो, देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो गया, तो ये कहेंगे इससे हमको क्या हो गया, ये क्वेश्चन जो है सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों ये प्रश्न, ये 5वां क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर सिद्ध करना है 2 sec a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड।
हमको राइट हैंड साइड प्राप्त करना है, कितना मान चाहिए 2 sec a। देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a। ठीक है, ये बहु प्रश्न कर गया। तो ये देखिए इसका हर ये है, इसका हर ये, इसका लघुत्तम सर्वप्रथम ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस sin a cos a। अब इसमें पारी पर मतलब 1 प्लस sin a डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos a। तो यहाँ पर cos a बचा है, cos a का cos a में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos a में cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस sin a। 1 प्लस sin a इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। देखिए प्लस लगा लेंगे तो 1 प्लस sin a 1 प्लस sin का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र बन गया a1 प्लस a का a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र ओपन करेंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर मत लिख देना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन ए बटे इसमें क्या लिखेंगे साइन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान क्या आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर क्या मान हो जाएगा 1। सॉरी क्या से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 प्लस, देखिए 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन ए बचा है 2 साइन ए लिखेंगे 2 साइन ए बटे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस यहाँ पर लिखा है 2 साइन ए पूरे बटे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंश में 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए पूरे बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए। तो क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए। तो क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए। अब देखिए कॉस एक उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए, लिखेंगे 2 कॉस उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए। देखिए 2 सेक ए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस एक उल्टा क्या था 1 पर सेक ए। देखिए यहाँ पर 2 सेक ए आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब 2 सेक ए वो प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये लिखेंगे कि सीधा मतलब ये वाला इक्वेशन 2 से के बराबर है। तो ये इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आसानी के साथ। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 आप लोग जितना भी क्वेश्चन कराए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में बचा है। तो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम जो जिस तरीके से नजदीक में आ रहा है आप लोग उसी तरीके से मेहनत करिए और प्रयास करिए कि आप लोग डे बाय डे थोड़ा सा 1-2 घंटे मेहनत करिए। जिस स्टूडेंट का मैथ कमजोर है तो ये जलसा क्लासेस आपको हेल्प करेगा। आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जब धीरे धीरे आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आसानी के साथ हमको मैथ आसानी के साथ मैथ आ रहा है। तो आप तैयारी करिए। मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में आप लोगों को जो सेट है आप लोगों को सेट भी हल करना सिखाऊंगा, जो कि आपको बोर्ड में एग्जाम बोर्ड में इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।